जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है जियोग्राफी चल रहा है और जियोग्राफी में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान लिया है। आज हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक परत। क्या जानेंगे? पृथ्वी की आंतरिक परत। टॉपिक का क्या नाम है? पृथ्वी के आंतरिक परत के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? पृथ्वी के आंतरिक परत के बारे में। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसको टोटल 3 परतों में बांटा गया है। कितनी परतों में? 3 परतों में। पहला जो आपका है क्रस्ट, मेंटल और कोर। कितनी परतों में? 3 परतों में, जिनका नाम है क्रस्ट, मेंटल और कोर। देखिए किस आधार पर इस परतों को बांटा गया है आप लोग को बता दे रहे हैं कि देखिए ये जो परत है इनको बांटने का जो आधार है तत्व है। क्या है? तत्व, यानी तत्व के आधार पर बांटा गया है। क्या किया गया है? तत्व के आधार पर बांटा गया है। बारी बारी से सभी तत्वों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है क्रस्ट, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए, आप लोगों को पिछली वीडियो में हम बताए होंगे कि जब भी आप सतह, यानी आपका सतह है पृथ्वी का, अब सतह से जब भी अगर आप केंद्र की तरफ आइएगा, क्या कीजिएगा? केंद्र की तरफ, तो क्या होगा? घनत्व आपका घनत्व बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो भी परत है एक दूसरे पर क्या लगाती है? दबाव लगाती है, यानी दाब लगाती है। और तापमान आपका क्या होगा? तापमान आपका बढ़ेगा। तो बेसिक पॉइंट रहा। देखिए ये जो परत है, इन परतों को विभाजित करने वाली जो रेखा है, यानी ये, इसको हम लोग बोलते हैं असंबंधता रेखा। क्या बोलते हैं? असंबंधता रेखा। और प्रत्येक असंबंधता रेखा का नाम है, बारी बारी से हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट है क्या? यहाँ से जो दूरी है 35 किलोमीटर, ये आपका 2900 किलोमीटर और ये आपका 6371 किलोमीटर। तो आइए हम जानते हैं क्रस्ट के बारे में। तो मान लीजिए आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रस्ट है, 0 से 35 किलोमीटर। देखिए क्रस्ट की जो मोटाई है कितना है? 0 से 35 किलोमीटर। और यहाँ पे जो है भारी मात्रा में आपका क्या पाया जाता है? तो सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन यानी SI और एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, जिसके वजह से इसको सियोल परत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोल परत। सियोल परत के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये आपका क्या चीज़ है? क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट को अवस्थिति के आधार पर, क्या चीज़ के आधार पर? अवस्थिति के आधार पर। इसको हम अभी मिटा देते हैं। स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक ऊपरी क्रस्ट और दूसरा है आपका निचली क्रस्ट, यानी ये रहा। और यहाँ से जो दूरी है आपका
12 किलोमीटर, यानी यहाँ से 0 से 12 किलोमीटर और 12 से 35 किलोमीटर क्या है आपका निचली क्रस्ट है। तो ये भी तो एक आपका असंबद्धता रेखा हुआ। जैसे मान लीजिए ये ऊपरी परत को और ये निचली परत को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ये भी तो आपका एक असंबद्धता रेखा हुआ। इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका कोनार्ड। कोनार्ड असंबद्धता रेखा। देखिए असंबद्धता रेखा का अगर हम परिभाषा देखें तो कह सकते हैं, मान के चलिए यहाँ जो तापमान है 70 डिग्री, क्या है 70 डिग्री, यहाँ जो तापमान है आपका 80 डिग्री, क्योंकि सतह से केंद्र की ओर जाइएगा तो तापमान बढ़ेगा। तो यानी इसका जो भौतिक गुण है, ये भौतिक गुण, तो कह सकते हैं कि वे रेखा जो भौतिक गुण वाले परतों को अलग करती है। यानी कहा जा सकता है कि वे रेखा जो भौतिक गुण वाले परतों को अलग करती है असंबद्धता रेखा कहलाती है। तो ये रहा आपका क्रस्ट के बारे में। आगे हम जानेंगे कि मेंटल क्या है। आप लोग के लिए एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि संडे को, यानी प्रत्येक संडे को हम जितना पढ़ाएंगे उसी में से क्या रहेगा, MCQ, और वो लाइव रहेगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, टाइम ज़रूर आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो देखिए दूसरा जो परत है आपका मेंटल है। क्या है, मेंटल। और यहाँ से जो दूरी है आपका 371, ये है आपका 2900, ये है आपका 35 किलोमीटर। तो मेंटल जो है इसका मोटाई कितना है, इसका मोटाई आपका कितना है, 35 से 2900 किलोमीटर। कितना है, 35 से 29 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है आपका, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। सिलिकॉन Si और मैग्नीशियम यानी Ma, क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसलिए इसको हम सीमा के नाम से भी जानते हैं। सीमा परत, यहाँ लिख सकते हैं, सीमा परत के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसको भी अवस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है, अवस्थिति के आधार पर दो भागों में। एक आपका है ऊपरी मेंटल और दूसरा है निचली मेंटल। यानी ये रहा, और इसका जो दूरी है आपका 700 है, यानी 35 से 700 किलोमीटर, और इसका जो है 700 से 2900 किलोमीटर। तो देखिए इसको भी तो एक असंबद्धता रेखा क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो इसका नाम है आपका KPT। क्या नाम है, KPT
असंबंधिता रेखा। तो देखिए ये जो था आपका निचली क्रस्ट, क्या था, निचली क्रस्ट, और ये जो है आपका ऊपरी मेंटल। तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को भी तो एक असंबंधिता रेखा डिवाइड कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसका नाम है आपका मोह। क्या नाम है, मोह असंबंधिता रेखा। क्या नाम है, मोह असंबंधिता रेखा। देखिए ये जो मेंटल है इसमें थोड़ा और बेसिक जानते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, छोटा सा जानकारी और बता देते हैं। मान के चलिए यहाँ 100 है और ये आपका 400 है, यानी मेंटल में 100 से 400 के बीच में रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व का स्वभाव है कि वे स्वतः क्या करते हैं, हमेशा यानी ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं। कौन, तो रेडियो एक्टिव तत्व, जैसे में आपका यूरेनियम हो जाता है, यूरेनियम हो गया आपका, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, तो ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व जो स्वतः क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं। ऊर्जा मुक्त होने से क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा मुक्त करते हैं तो यहाँ आसपास जो चट्टान है, तो चट्टानों के कुछ कण, क्या चीज़, चट्टानों के कुछ कण, सब नहीं, कुछ कण क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। क्या होते हैं, पिघल जाते हैं, और पिघलने के बाद क्या होता है, प्लास्टिक अवस्था में बदल जाते हैं। क्या होता है, प्लास्टिक अवस्था में बदल जाते हैं। क्या होता है, प्लास्टिक अवस्था में बदल जाते हैं। तो ये रहा मेंटल के बारे में जानकारी। आगे हम जानेंगे कोर क्या है। तो ये है आपका कोर, कोर परत। क्या है, कोर परत। देखिए इसका जो दूरी है, मोटाई आपका 2900 से 6371 किलोमीटर। कितना है, 2900 से 6371 किलोमीटर। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आपका निकेल। निकेल यानी Na, और आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन। और आयरन का शॉर्टकट में हम Fe भी लिखते हैं, तो इसलिए इसको नेफी परत के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, नेफी परत। नेफी परत के नाम से जानते हैं। देखिए इसको भी अवस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया, एक ऊपरी कोर और एक निचली कोर। कौन कौन सा, एक ऊपरी कोर, एक निचली कोर, यानी मान एक्चुअली ये रहा। तो ये भी तो एक असंबंधिता रेखा हुआ, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है आपका
लेहमैन, क्या नाम है? लेहमैन। और इसका जो मोटाई है 2900 से कितना है? 5150, यानी लिख सकते हैं 2900 से 5150 किलोमीटर, और 5150 से 6371 किलोमीटर क्या है? निचली कोर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसमें, ये जो ऊपरी कोर है और ये निचली मेंटल, इसको विभाजित करने वाली जो रेखा है इसका नाम है आपका गुटेनबर्ग विसर्ट असंबद्धता रेखा। क्या नाम है? गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। तो ये कुछ रहा आपका पृथ्वी के आंतरिक परतों के बारे में। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल परत को बांटने वाली रेखा का क्या नाम है? निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल परत को बांटने वाली रेखा का क्या नाम है? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आंसर जरूर दीजिए कमेंट में। तो जय हिंद, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।